औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको नासरा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तव्हां खे नासरा पब्लिक स्कूल जी ऑनलाइन टीचिंग क्लासिस में भली कार था चऊं। ॿारो तव्हां पंहिंजे ॿिए हफ़्ते जे सबक़ जो अनवान आहे ग्रामर। ग्रामर में तव्हां खे असीं ॿुधाईंदासीं हींअर ॻाल्हाइण जा जुज़। हर ज़बान में ॻाल्हाइण जा जुज़ थींदा आहिनि ऐं उन सां ई ॿोली या बणजंदी आहे जेके असीं आम ज़बान में ॻाल्हाईंदा आहियूं। जो कुछ हम अपनी आम ज़बान में बात करते हैं या बोलते हैं उसको बोलने के जुज़ कहते हैं। हम देखेंगे कि बोलने के जुज़ कितने हैं। आपको इन गाल बोल के जो अज्जा हैं वो बताने का मकसद है कि आप उन तमाम को इस्तेमाल करके अपनी बोलचाल को ठीक से अदा कर सकें। गाल बोल जे जुज़नि जी सुञाणप ऐं रोज़ानो गाल बोल में हिननि जो इस्तेमाल सेखारण हिन सबक़ जो मक़सद आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ आहिनि 8। सिंधी ज़बान में ग्रामर में बोलने के जो अल्फाज हैं या जुज़ हैं वो हैं 8। पहला है इस्म, दूसरा ज़मीर, तीसरा फ़ेल, चौथा सिफ़त, पाँचवां ज़र्फ़, छठा उर्फ़ जर, सातवां उर्फ़ जुमलो और 8वां उर्फ़ निदा। तो इन तमाम अज्जा में से हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं इस्म। जी, सभा खां पहिरियों जुज़ कहिड़ो आहे ॻाल्हाइण जे लफ़्ज़नि में? इस्म। इस्म छा के थो चइजे? ॾिसो, कंहिं बि माण्हू, शइ, जाइ, कम, हालत ऐं ख़ासियत जे नाले खे इस्म चइबो आहे। जहिड़ो कराची, असलम, अंब, ॿिली ऐं घर वग़ैरह। किसी शख्स, चीज़, जगह, काम, हालत और ख़ासियत के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन कराची, असलम, आम, बिल्ली वग़ैरह। हाणे ॿारो तव्हां सम्झी विया हूंदा त इस्म छा आहे? जी, इस्म आहे कहिड़ी बि शइ जो नालो। उहा शइ कहिड़ी बि थी सघे थी, कंहिं जाइ जो नालो बि थी सघे थो, कंहिं माण्हू जो नालो बि थी सघे थो, कहिड़ी बि शइ जो नालो थी सघे थो। ठीकु आहे। हाणे तव्हां इन मिसाल में हिकिड़ो जुमिलो ॾिसो, ही छा आहे? ही असलम आहे। जी, ही छा आहे? केरु आहे? ही असलम आहे। हाणे इन जुमिले में इस्म कहिड़ो आहे? असलम। जी, ही छा आहे? माण्हू जो नालो आहे। ॿियो जुमिलो आहे अंब मिठो आहे। हिन में इस्म कहिड़ो आहे? अंब। जी, अंब मीठो आहे, यानी आम मीठा है। तो इसमें पहले जुमले में असलम है इस्म और दूसरे जुमले में है अंब। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इस्म क्या है? ठीक है, इस्म है किसी भी चीज़ का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, या किसी खासियत का नाम। ठीक है, अब आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने इस्म हैं, उनको जहन में लाइए। ठीक है, और इस्म की पहचान कीजिए। ठीक है जी बच्चों, इस्म सीखने के बाद हम सीखेंगे अल्फाज ज़िद। ॿारो असीं हाणे छा सिखंदासीं? लफ़्ज़ ज़िद। लफ़्ज़ ज़िद छा आहिनि? कहिड़ो बि लफ़्ज़ हुजे हुन जी उलट या हुन जी ज़िद खे ज़िद चइबो थो। ठीक है, हुन जी उलट लफ़्ज़ खे ज़िद चइबो आहे। तव्हां हिनखे ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ ऐं उन जा ज़िद आहिनि। पहिरियों लफ़्ज़ आहे अजायो।
अजायो जी ज़िद कहिड़ी आहे? सजायो। जी अच्छा, अजायो जो माना छा आहे? अजायो जो माना आहे बेकार, सजायो जो माना आहे कारामद। ॿियो लफ़्ज़ ॾिसो कहिड़ो आहे? ॿियो आहे ओखो। ओखो जी, ओखो जो ज़िद छा आहे? सोखो। ओखो मतिलबु मुश्किल और सोखो मतिलबु आसान। वह छा आहे? उस्ताद शागिर्द। वह छा आहे? अकबर ऐं असग़र। अकबर छा थींदा आहिनि? वॾे खे, ऐं असग़र नंढे खे। सुबुह शाम, रोशनी उंधाई, सादो ऊंचो। सादो मतलब सादा और ऊंचो मतलब ऊंचा। इसमें 3 नुक्ते हैं। ऊंचो, वध घट। वध मतलब ज़्यादा और घट मतलब कम। ठीक है, अब आपने देख लिए ना लफ्ज़ क्या हैं? अजायो सजायो, ओखो सोखो, उस्ताद शागिर्द, अकबर असग़र, सुबह शाम, रोशनी उंधाई, सादो ऊंचो, वध घट। और लफ्ज़ ज़िद खां पोइ असांजो सबक़ आहे मुज़क्कर मुअन्नस। अल्फाज ज़िद के बाद हमारा सबक है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस क्या है? किसी भी चीज़ या किसी भी आदमी या किसी भी इसमें जो नर होता है उस लफ्ज़ को मुज़क्कर कहते हैं और मादा लफ्ज़ को मुअन्नस कहते हैं। ठीक है, हाणे तव्हां ॾिसो मुज़क्कर मुअन्नस में कहिड़ा लफ़्ज़ ॾिनल आहिनि। इन में मुज़क्कर में आहे शींहुं ऐं मुअन्नस में आहे शींहण, यानी शींह। शींह मतलब शेर, और शेर की मुअन्नस क्या होगी? शींहण। शेर शेरनी, शींह शींहण। दूसरा लफ्ज़ देखिए नांग नांगण। नांग मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस है नांगण। मामू मामी, पोटो पोटी। पोटो का मतलब है पोता और पोटी का मतलब है पोती। मालिक मालिक्याणी, नौकर नौकरियाणी, मोर डेल। अब मोर की मादा क्या है सिंधी में? डेल। उर्दू में क्या है? मोरनी। लेकिन सिंधी में मोर की मादा क्या है? डेल। जी, दाल ये ले लाम डेल। फिर क्या है? मास्तर मास्तरियाणी। ठीक है, अब आपने देख लिया मुअन्नस। शींह शींहण, नांग नांगण, मामू मामी, बूटो पोटो पोटी, मालिक मालिक्याणी, नौकर नौकरियाणी, मोर डेल, मास्तर मास्तरियाणी। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको अपना ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस्म आपको समझ में आ गया होगा, लफ्ज़ ज़िद आपको समझ में आ गए होंगे और मुज़क्कर मुअन्नस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए और उनको अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।